सभी को राम राम। आज हम लोग फैक्ट नंबर 6 पर बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद का क्या रहस्य है। तो एक बार की बात है कि उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। बारिश नहीं हुई थी, जो भूमि है भूमि दरक गई थी और बहुत से लोग भूखमरी के कारण मरने के कगार पर पहुंच गए थे। तो उस समय भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता था, जो भी भोग लगता था, वो मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए थे कि जो भी आएगा वो यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। तो तभी से ही भगवान जगन्नाथ में खिचड़ी का भोग लगता है और वो खिचड़ी बनती थी और जितने भी लोग थे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सकता था कि उतने लोगों को खिचड़ी का महाप्रसाद ज़रूर सेवन कराया जाता था कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ये मंदिर के दरवाजे से भूखा नहीं लौटेगा। तभी से भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का महाप्रसाद लगता है और तभी से ही मान्यता ये है कि चाहे जितना भी भोग प्रसाद बने, यहाँ से आज भी एक भी श्रद्धालु बिना प्रसाद ग्रहण करे हुए नहीं जाता है। ऐसे भगवान को साधारण भोग जो लगता है, जो प्रसाद लगता है, वो प्रसाद कहलाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ को जो भी भोग लगता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। और इसके बारे में कहते हैं कि चूल्हे पर 7 बर्तन चढ़ाए जाते हैं और सबसे पहले सबसे ऊपर की हांडी में जो प्रसाद होता है, वो पकता है। उसके बाद सबसे बाद में जो सबसे नीचे हांडी चढ़ी होती है, उस पर भोग प्रसाद पकता है। मंदिर के अंदर रसोई में 752 चूल्हों की व्यवस्था की गई है। उसमें 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी रसोइये महाप्रसाद को बनाते हैं और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की देखरेख में महाप्रसाद बनता है। और भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है और भगवान के भोग में सीज़नल सब्जियों के साथ 56 भोग बनते हैं और 20,000 लोगों के लिए भोग प्रसाद बनता है। लेकिन वहाँ से कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो लाखों की संख्या में आ जाए, एक भी श्रद्धालु बिना महाप्रसाद के वापस नहीं लौटता है। मंदिर के अंदर ही विमला देवी के नाम से माँ पार्वती का मंदिर है और जब भोग बनता है तो सबसे पहले माँ पार्वती को भोग लगाया जाता है, फिर इसके बाद जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से जगन्नाथ जी हर एक श्रद्धालु का पेट भरते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यही प्रसाद जो है, वहाँ पर फिर आनंद बाज़ार लगती है, आनंद बाज़ार से श्रद्धालु खरीद सकते हैं। जय जगन्नाथ।